साथियों, मैं सुशील कुमार, दिल्ली हाई कोर्ट आज फिर से आपका एसीआई के इस एक और वेबिनार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये जो वीक चल रहा है वह एसीआई वेबिनार का वीक है और इसके अंदर हम एडवोकेट्स एक्ट 1961 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज जैसा कि हमारे इस वेबिनार का 5वां दिन है इस एक्ट पे चर्चा करते हुए, तो आज जिस अध्याय की हम चर्चा करेंगे वह अध्याय है 5 और इसके अंदर जो कहा गया है वो कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट्स, मतलब उनके आचरण के बारे में बताया गया है। यदि किसी का आचरण खराब होता है तो उसके ऊपर कौन क्या कैसे कार्रवाई कर सकता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 44 तक मेंशन है इस हमारे द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर। तो सर्वप्रथम इसके अंदर यह बताया गया है कि जो एडवोकेट्स के मिसकंडक्ट हैं उनके लिए जो पनिशमेंट होगी, तो जब पनिशमेंट के लिए कंप्लेंट, जब किसी के मिसकंडक्ट के लिए, किसी वकील साहब के मिसकंडक्ट के लिए कंप्लेंट दी जाएगी, या तो वो किसी कंप्लेनेंट के द्वारा दी जाएगी, अदरवाइज जो हमारी स्टेट बार काउंसिल है वो ओन मोशन से भी कंप्लेंट ले सकती है और उसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। डिसिप्लिनरी कमेटी जो स्टेट बार काउंसिल की है वह होगी और उसके ऊपर एक्शन लेगी, उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, सुनवाई करेगी। इसके बाद हम ये देखते हैं, जब यदि डिसिप्लिनरी कमेटी को, स्टेट डिसिप्लिनरी कमेटी को यह प्रतीत होता है और उस पर जो हमारे वकील साहब हैं उनके ऊपर मिसकंडक्ट का मुकदमा साबित हो जाता है, उनके मिसकंडक्ट साबित हो जाते हैं, तो उस स्थिति में जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है स्टेट की, उसके पास पावर है कि वह उनको फटकार लगा सकती है, फटकार इधर डांट सकती है कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वो उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है। वह ये डिसिप्लिनरी कमेटी की ओन पावर है, उनका खुद का डिसीजन है कि वह कितने समय के लिए उनके लाइसेंस को, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस को सस्पेंड करती हैं और उनके स्टेट बार काउंसिल के रोल में जो उनका नाम दर्ज है एज ए एडवोकेट, वहां से उनका नाम भी रिमूव कर सकती हैं। और यदि डिसिप्लिनरी कमेटी जब नाम रिमूव करती है तो उसके साथ में ही वह जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को भी रिकॉल कर लेते हैं, जो उनका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। तो इसके अंदर यह मेंशन है। अब डिसिप्लिनरी कमेटी स्टेट की भी होती है और वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी होती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके बारे में बताया कि वह क्या कर सकती है। तो डिसिप्लिनरी कमेटी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, यह बताती है कि वह जब डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट जिसने अपना फैसला कर रही होगी, तो उसकी जो डिसिप्लिनरी ऑफ बार काउंसिल ऑफ स्टेट है, उसकी जो डिसिप्लिनरी कमेटी का जो एक्शन है या फिर जो उसका डिसीजन है या जो उसका फाइनल निर्णय है, उसको जो चैलेंज किया जा सकता है वो डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत किया जा सकता है। और इसके अंदर यह भी मेंशन है कि जो डिसिप्लिनरी, जरूरी नहीं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसिप्लिनरी कमेटी, स्टेट की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके डिसीजन के बाद ही उस पे कोई एक्शन ले सकती है। वो उसको बीच में भी उसको एम्पावर्ड है कि वह बीच में जो प्रोसीडिंग्स के बीच में भी उसको रिकॉल कर सकती है मैटर को, उसके ऊपर सुनवाई कर सकती है। ऐसा ही हम देखते तो डिसिप्लिनरी कमेटी, जो डिस्पोजल ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी प्रोसीडिंग्स जो है, तो इसके अंदर ये मेंशन है कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जिस दिन कंप्लेंट लिखित में आती है उसके 1 साल के अंदर ही उनको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को खत्म करना होता है। यदि वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो पाती है तो स्टेट बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, तो उस स्थिति में जो प्रोसीडिंग्स है उसको बार काउंसिल ऑफ स्टेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर वो
सॉरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर वह रिकॉल कर सकते हैं। और डिसिप्लिनरी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो कमेटी है वह 6 मंथ्स के अंदर उसको डिसाइड करेगी, ऐसा ये हमारा एक्ट कहता है। यदि डिसिप्लिनरी कमेटी के किसी एक्शन के जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, उसके एक्शंस हैं, उनके ऑर्डर्स हैं, उसके खिलाफ जब हम जो एग्रीव पर्सन है जब वह अपील करना चाहें तो वह जिस दिन उनको ऑर्डर डिसिप्लिनरी कमेटी का फाइनल ऑर्डर मिलता है उस ऑर्डर के 60 डेज की लिमिटेशन है और 60 डेज के अंदर ही वह उसको फाइल कर सकते हैं बिफोर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो स्टेट बार काउंसिल के ऑर्डर के अगेंस्ट। यदि और डिसिप्लिनरी ऑफ जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो उसके ऊपर सुनवाई करेगी और उसके ऊपर अपना फैसला सुनाएगी। जैसा कि जब डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ इंडिया अपना फैसला सुना देती है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के तहत, तो उसकी जो अपील है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, ये आप थोड़ा सा एक बार और ध्यान से सुने और मैं बताना दोबारा से चाहूंगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही अपील में चैलेंज कर सकते हैं और उसका जो लिमिटेशन है वो 60 डेज रखा गया है। जिस दिन एग्रीव्ड को ऑर्डर की कॉपी रिसीव होती है या फिर कम्युनिकेट हो जाती है उसको, उस दिन से 60 डेज के अंदर वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 39 इसके अंदर यह भी बताता है कि सेक्शन 5 और सेक्शन 12 जो लिमिटेशन एक्ट के हमारे वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। अर्थात कि यदि कोई व्यक्ति 60 डेज के अंदर अपील फाइल नहीं कर पाता है तो ऐसा नहीं है कि वह उसके बाद अपील फाइल नहीं कर पाएंगे। यदि कोई वैलिड रीजन है, जिस वैलिड रीजन को वह ऑनरेबल कोर्ट को समझा सकता है और ऑनरेबल कोर्ट उसको सुन के समझ के अपना डिसीजन दे सकती है कि क्या उसकी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अलाउ होनी चाहिए अपील के साथ या नहीं। ऐसा नहीं है कि यदि कोई ऑर्डर किसी डिसिप्लिनरी कमेटी ने किया है तो उसके खिलाफ हम स्टे में नहीं जा सकते। यह भी एक प्रावधान है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द अपील द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया pass an appropriate order regarding the stay of the proceedings and further proceedings। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है सेक्शन 40 के अंदर के वो प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो फर्दर प्रोसीडिंग जो फाइनल ऑर्डर आया है उसके ऊपर स्टे लगा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रेशन इन ऑर्डर ऑफ एडवोकेट्स। तो एडवोकेट्स का जो ऑर्डर है, रोल ऑफ एडवोकेट्स का जो ऑर्डर है उसको अल्टर किया जा सकता है बाय द स्टेट रोल। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ जैसा मैंने आपको बताया डिसिप्लिनरी कमेटी का जब ऑर्डर आता है तो स्टेट बार काउंसिल उसके एडवोकेट ऑन रोल को वहां से रिमूव कर सकती है। अब इसके बाद यह बताया गया कि डिसिप्लिनरी कमेटी की जो पावर्स हैं वो क्या होंगी। तो डिसिप्लिनरी कमेटी चाहे वो स्टेट की हो या फिर इंडिया की हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, वो उसकी जो पावर्स हैं वो सम्मन्स करने की पावर है, किसी डॉक्यूमेंट को कॉल कर सकते हैं यदि किसी और के पोजीशन में है वो, या जिसके भी पोजीशन में वहां से उसको कॉल किया जा सकता है। एविडेंस रिसीव कर सकते हैं, एफिडेविट रिसीव कर सकती है कमेटी, और विटनेसेस को बुलाने के लिए ऑर्डर्स दे सकती है, उनको सम्मन कर सकती है, विटनेस को कॉल कर सकती है फॉर ज्वाइनिंग द प्रोसीडिंग्स। हमारा ये एक्ट ये भी बताता है
कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स होगी उसको एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स काउंट किया जाएगा, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो प्रोसीडिंग्स है उसको नॉर्मल प्रोसीडिंग माना जाएगा, नहीं, उसको लाइक अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। अब हम ये देखते हैं जैसे सेक्शन 42 के अंदर, जैसा मैंने अभी बताया कि डिसिप्लिनरी कमेटी की क्या पावर्स होंगी, तो जो डिसिप्लिनरी कमेटी की पावर्स होंगी वही पावर अदर कमेटीज की भी होंगी। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूट होती है कमेटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, या फिर द एनरोलमेंट कमेटी हो गई, या फिर इलेक्शन कमेटी हो गई, या लीगल एड कमेटी हो गई, या अदर कमेटी ऑफ बार काउंसिल। तो ये सेक्शन 32 की जो पावर्स है वो सारी की सारी इनके पास भी हैं, ये उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि डिसिप्लिनरी कमेटी ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता। हमारे माननीय संसद ने इस एक्ट के तहत यह प्रोविजन भी रखा गया है सेक्शन 44 के अंतर्गत कि यदि एग्रीव्ड है या फिर डिसिप्लिनरी कमेटी को लगता है कि वो जो ऑर्डर जो किया गया था उसको रिव्यू करना अत्यंत आवश्यक है, तो डिसिप्लिनरी कमेटी अपने रिव्यू को ऑर्डर कर सकती है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि रिव्यू ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी के पास में जो समय है वह सिर्फ 60 डेज है, जिस दिन ऑर्डर पास किया जाता है उसके बाद से। और इसके साथ इसके अंदर यह भी मेंशन है कि जब डिसिप्लिनरी कमेटी का ऑर्डर रिव्यू किया जाएगा तो यह मैंडेटरी है कि वो रिव्यू का ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाए बिफोर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अप्रूव किया जाए, उसको अप्रूव भी किया जाना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तभी वह रिव्यू का ऑर्डर मान्य होगा, लागू होगा, क्या फोर्सफुल होगा। तो इसी के साथ साथियों आज का जो हमारा चैप्टर 5 है द एडवोकेट्स एक्ट 1961 का, वह समाप्त होता है। और मैं अपने सभी साथियों से ये आवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम अब प्रश्न पे चर्चा कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, आज के इस वेबिनार अध्याय 5 एट द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के इस वेबिनार को यहाँ पर संपन्न करने की, समाप्त करने की आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।